was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. चलो तो आज हम लोग सीखते हैं राउटिंग और रिमोट एक्सेस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो की सीरीज में हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि राउटर एक्चुअल में होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सर्वर 2008 को हम लोग कैसे एक्ट कराए एज अ राउटर। क्लियर है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग ये होती क्या है। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जानेंगे रिप के बारे में और ओएसपीएफ के बारे में, और फिर जानेंगे हम लोग कि रिप कैसे काम करता है हमारे सर्वर 2008 में, क्योंकि ओएसपीएफ जो एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है ये हमारे सर्वर 2008 में इन्वॉल्व नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपको सीसीएनए में रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईजीआरपी, क्लियर है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअल में सबसे पहले राउटर होता क्या है। देखो, राउटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का लो चाहे नेटवर्किंग डिवाइस का लो, ये करती क्या है कि आपके पैकेट को क्या करती है, हाँ ये भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पर चलती है और प्लस यूज कर ली जा रही है कि नेटवर्क के लिए। क्लियर है। तो ये करती क्या है कि आपके जितने भी नेटवर्क के पैकेट होते हैं, क्योंकि ये लेयर 3 पर काम करती है, लेयर 3 पर आपका जो डेटा होता है उसे पैकेट के नाम से जानते हैं। अगर आपने N+ पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि लेयर 3 पर जितने भी डिवाइसेस काम करती हैं वो पैकेट फॉरवर्डिंग का ही काम करती हैं। क्लियर है। और राउटर का यूज तब हम लोग भी करते हैं जब 2 और 2 से अधिक नेटवर्क को, मतलब 2 और 2 से अधिक डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना होता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे हमें मान के चलिए इंटरनल नेटवर्क को आईएसपी से जोड़ना हुआ तो वहां पर भी राउटर आता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट नेटवर्क में 10 का रेंज या 92 का रेंज यूज करते हैं, और लेकिन पब्लिक नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने के लिए पब्लिक आईपी होती है। तो इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है, जिस मीडिएटर को राउटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए आपका ये नेटवर्क एक हो गया, 10 के नेटवर्क में ये हो गया और ये 20 के नेटवर्क में हो गया। जब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन कराना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में एक राउटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि राउटर ही पॉसिबल कर पाएगा 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने में। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें एक ऑफिस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑफिस में जितने भी पीसी अगर कनेक्ट होते हैं तो वो वाया द प्राइवेट आईपी कनेक्ट होते हैं, और इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें पब्लिक आईपी की जरूरत होती है। तो जब ये पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कम्युनिकेशन कराने वाले के लिए एक मीडिएटर चाहिए, तो वो मीडिएटर कौन है, राउटर है। और इसी तरह अगर आप लोग घर में एडीएसएल मॉडेम का यूज कर रहे हैं, जिसे कहते हैं असिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जैसे बीएसएनएल वाले क्या करती है कि आपको ये डीएसएल का मॉडेम देती है और टेलीफोनिक लाइन लाकर आपसे कनेक्ट कर देती है, और RJ45 कनेक्टर लगाकर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है। तो उसमें होता क्या है कि बीएसएनएल क्या करती है, आपको कनेक्ट होने के लिए आपके पीसी पर जो आईपी देती है वो 92 के रेंज में देती है। वो 92, जैसे 192, 168, 0.1 या 1.1 इस तरह की आईपी एड्रेसिंग आपको देती है, जो कि ये क्या है, प्राइवेट है। क्लियर है। और नेट से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या देती है, एक पब्लिक आईपी देती है। तो इसमें होता क्या है कि इन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन कराने के लिए एक मीडिएटर है, जो कि एडीएसएल मॉडेम है, जो एक्ट कर रहा है एज अ राउटर। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें 2 ऑफिस के बीच में अगर कम्युनिकेशन बनाना, जैसे कि हमारी एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस मुंबई में है, और इन दोनों के लिए मैंने एक सेपरेट लाइन बीएसएनएल से खरीद लिया है, जिसे लीज लाइन के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे सीसीएनए में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है। ये वैन टेक्नोलॉजी में आती है, जिसमें होता है क्या है कि एक ऑफिस एक दूरी पर है और दूसरी ऑफिस दूसरी दूरी पर है। जब इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाना पड़ता है तो बीच में क्या आता है, आईएसपी, क्योंकि उतनी दूर तक तार तो हम लोग खींच कर ले नहीं जा सकते, क्यों अरविंद। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि आईएसपी की मदद लेनी पड़ती है। आईएसपी क्या करती है कि हमें एक लीज लाइन या कोई ऐसी लाइन देती है जिसके वजह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो यहां पर हमारा प्राइवेट आईपी
और यहां पर हमारा प्राइवेट आईपी, और हम लोग का कम्युनिकेशन जो हो रहा है ओवर द पब्लिक आईपी, ओवर द पब्लिक आईपी। तो यहां क्या हो रहा है, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट। तो उनको कम्युनिकेशन कराने के लिए यहां पर क्या आ रहा है, एक राउटर आ रहा है। तो राउटर का यूज यहां ऐसा ही होता है। क्लियर है। और बात करें, जैसे कि देखो यहां पर एक डिफरेंट नेटवर्क यूज कर लिया, यहां पे एक राउटर लगा दिया, यहां से ये डिफरेंट नेटवर्क हो गई। तो बहुत तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस में अलग अलग लोकेशन के लिए, अलग अलग प्रकार की आईपी एड्रेसिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, राउटर का यूज कर सकते हो। क्लियर है। जैसे देखो ये ब्रांच ऑफिस हमारा है, ये घर से कुछ यूजर कनेक्टेड है और कुछ ये भी ब्रांच ऑफिस है। देख रहे हो किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्टेड है, वाया द राउटर। क्लियर है। अब जानते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग होती क्या है, क्योंकि राउटर का काम क्या होता है, राउटिंग कराना। तो आप लोग राइट कर सकते हो। तो देखो स्टैटिक राउटिंग होती क्या है। स्टैटिक राउटिंग वो राउटिंग होती है जिसमें आपके राउटिंग मतलब राउटर के टेबल में जैसे कोई भी नेटवर्क ऐड हुआ या कोई भी नेटवर्क डिलीट हुआ, तो इस प्रकार का जो भी अपडेट होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ता है, राउटर के ऊपर जाकर मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। क्लियर है। और ये जो स्टैटिक राउटिंग होती है बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे राउटर के पास उन्हीं लोगों का राउटिंग इंफॉर्मेशन होता है जिन लोगों के साथ हमें कम्युनिकेशन बनाना होता है, और उन्हीं लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो राउटिंग टेबल के अंदर उनका एड्रेस लिखता है। क्लियर है। लेकिन अगर मान के चलिए कभी क्या हुआ कि आपके पास 10-20 राउटर है या 10-20 नेटवर्क है, तो आपने एफर्ट करके आपने कॉन्फ़िगर कर डाला। समझ जाइए जहां पर 500-600 नेटवर्क है, तो वहां पर अगर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं इस प्रकार की स्टैटिक राउटिंग, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। मान के चलिए 500-600 नेटवर्क आपने कॉन्फ़िगर किया, उसमें से 5 नेटवर्क निकल गए। अब कौन कौन से नेटवर्क निकले हैं उनकी एंट्री जाकर हटानी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, क्योंकि यूजर को क्या करना पड़ता है, मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है बाय हैंड। क्लियर है। तो ये सब जो स्टैटिक राउटिंग होती है ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में बेटर होती है। क्लियर है। और लेकिन डायनेमिक राउटिंग क्या करती है कि डायनेमिक राउटिंग में एक थर्ड पार्टी टूल्स का कह लो कि राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर की जाती है, राउटर का फीचर है जिसमें डायनेमिक राउटिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि अपने राउटर के टेबल्स को, जो भी राउटिंग के टेबल्स में हमारे नेटवर्क की एंट्री होती है, ये एक दूसरे से आपस में क्या करती है, ऑटोमेटिक सेंडिंग और रिसीविंग करके अपने आप को अपडेट कर लेती है। अब ये अपडेट कैसे कर लेती है वो बताता हूं, इसे लिख लिया। जैसे कि यहां दिया हुआ देख लीजिए, राउटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू शेयर देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। जैसे मान के चलिए आपके पास 3 राउटर हैं, तीनों राउटर के पास 3 प्रकार के नेटवर्क हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे एक दूसरे को। तो इस तरह क्या हुआ कि अगर आपके पास 500 भी नेटवर्क है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो राउटर पर बस जाकर अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से अपना नेटवर्क शेयर कर लेंगे। क्लियर है। राइट डाउन कर लिया। हाँ, जैसे एक सिनेरियो से समझाने की कोशिश करता हूं कि डायनेमिक राउटिंग कैसे वर्क करती है। जैसे सपोज दैट कि ये मैं हूं, मान के चलो ये मेरा एक राउटर है और इस राउटर से कनेक्टेड हमारा ए और बी नेटवर्क है। कौन है, ए और बी नेटवर्क हमारे से कनेक्टेड है राउटर ए से। तो राउटर ए से कनेक्टेड है तो इसकी राउटिंग अपने पास होगी, राउटिंग इंफॉर्मेशन इसके टेबल में होगी। हाँ, क्योंकि राउटर पर जब तक इसकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक ये कैसे जानेगा कि मेरे से कनेक्टेड है। क्लियर है। और मान के चलिए एक राउटर आ गया सी, क्या आया, एक राउटर आ गया सी और इस राउटर से कनेक्टेड है एक नेटवर्क जिसका नाम है सी। क्लियर है। और इसने क्या किया, राउटर ए अपने राउटिंग टेबल में क्या किया, ए और बी को ऐड कर लिया। और सी वाला आया कह रहा है हियर देयर आई एम अ राउटर 2 एंड I not only know about the A network but the other side of me is connected to network C.
कह रहा है कि मैं ए नेटवर्क को तो जानता ही हूं, बट मेरे एक साइड में सी नेटवर्क है। क्लियर है? इसने किसको कहा? इसको कहा। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि इसने अपने राउटिंग टेबल में, इस वाले ने सी को ऐड कर लिया ऑटोमेटिक, और इसने क्या किया अपने राउटिंग टेबल में, इसने क्या किया बताया इसको कि भाई मेरे यहां भी मैं ए के बारे में जानता हूं, लेकिन बी मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसने क्या किया, सी वाले ने अपने राउटिंग टेबल में ए पर लिख लिया कि एक बी नाम का भी नेटवर्क है मेरे पास। फिर अचानक एक तीसरा राउटर आया, कह रहा हेलो आई एम ऑल्सो राउटर एंड नॉट ओनली आई एम कनेक्टेड टू द नेटवर्क बी, कह रहा है कि मैं बी नेटवर्क से कनेक्टेड हूं, और बट देयर अदर साइड ऑफ मी इज कनेक्टेड टू नेटवर्क डी और ई, कह रहा है कि मैं बी नेटवर्क से कनेक्टेड हूं, पर साथ ही साथ मैं डी और ई से भी कनेक्टेड हूं। क्लियर है? तो अब लोग क्या करेंगे, इसने किसको बताया, इसने इसको बताया। इसने क्या किया, तुरंत अपना राउटिंग टेबल क्या करेगा, अपडेट कर लेगा। कैसे? कुछ इस तरह। ये क्या किया, डी और ई के इंफॉर्मेशन अपने में क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और इसने क्या किया, ए और सी, मतलब ए और सी का नेटवर्क इसने क्या किया, अपने टेबल में ऐड करके रख लिया। क्यों? क्योंकि बी नेटवर्क को इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि बी नेटवर्क को तो ये तो खुद जानता है। क्लियर है? और उसके बाद ये क्या करेगा, ये बता रहा है, हे यू द राउटर ऑन द नेटवर्क ए, आई जस्ट फाउंड आउट द अबाउट द अनदर राउटर ऑन अ बी, नेटवर्क बी। ये कह रहा है कि इसको समझा रहा है कि भाई ऐसा है, मेरे पास एक राउटर मैंने और एक फाउंड किया है जो कि कनेक्टेड किससे है, बी नेटवर्क से। तो ये क्या करेगा, इसका जो राउटिंग टेबल अपने में ऐड करके रखा है, ये तुरंत क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा। देखो किस तरह फॉरवर्ड किया, और डी